ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 28वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद तथा छांदोग्य उपनिषद में बताई गई प्राण उपासना तथा वायु उपासना को बता चुके हैं और अध्यात्म प्राण उपासना अधिदैव वायु उपासना को विषय बना करके संशय भी बता दिया कि यह अपृथक उपासना है या पृथक उपासना है। पूर्व पक्षियों ने कहा कि ये अपृथक उपासना है। क्यों? तो अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु उन्होंने बताया तत्वाभेद। जो उपास्य प्राण तथा वायु है ये दोनों तत्वतः एक होने से, उपास्य तत्वतः एक होने से उपासना अपृथक होगी और तत्वतः एक है ये दोनों। इसे सिद्ध करने के लिए अनेक हेतु पूर्व पक्षी ने बताए थे। भाष्यकार भगवान ने फिर अपृथक उपासना है तत्वाभेद होने से इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उत्सूत्र सिद्धांत बताया कि ये पृथक उपासना है। इसलिए पृथक अनुचिंतन है कि यहाँ उपदेश भेद है। इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम इत्यादि से उपास्य के अवस्था भेद को लेकर के अलग अलग स्वरूप बताने वाले उपक्रम में वाक्य हैं। इसलिए पृथक उपदेश होने से, और ये पृथक उपदेश केवल पृथक उपासना के लिए मात्र है, इसलिए वो अनन्यथा सिद्ध है। और तत्वाभेद होने पर भी अवस्था भेद को लेकर के पृथक उपदेशात ये पृथक उपासना हो सकती है, ये सिद्धांत बताया। और बीच में पूर्व पक्ष के द्वारा कही गई बातों का अनुवाद करके निराकरण भी कर दिया और ये पृथक उपदेश रूप हेतु का विवरण भी कर दिया। इस प्रकार ये जो उत्सूत्र सिद्धांत बताया गया था उस सिद्धांत का भी कथन हो गया। पृथक उपदेश होने से उपासना पृथक होगी, इसे बताने के लिए सूत्र में व्यास जी ने दृष्टांत बताया मीमांसा का, और सूत्रस्थ दृष्टांत का व्याख्यान भाष्य में आ रहा है प्रदानवत इत्यादि से। प्रदानवत इत्यादि की अवतरण टीका है कि सौत्रम दृष्टान्तम व्याचष्टे प्रदानवत इति। सूत्र में व्यास जी के द्वारा बताया गया जो दृष्टांत है उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं। सौत्रम दृष्टान्तम व्याचष्टे का अर्थ है प्रदानवत इत्यादि भाष्य से। उससे पहले हम लोग सूत्र को देखें फिर भाष्य को देखेंगे। सूत्र हैं 753 नंबर पृष्ठ पर प्रदानवद एव तदुक्तम
प्रदानवद एव तदुक्तम। तो एक त्रिपुरोडासिनी इष्टि है। मीमांसा में वेद प्रतिपादित यज्ञ के कई प्रकार होते हैं। उसमें इष्टि नाम के कुछ याग होते हैं और उन इष्टियों के भी बहुत से भेद हैं। तो एक है त्रिपुरोडासिनी इष्टि याग, और त्रिपुरोडासिनी इष्टि याग में देवता हैं इंद्र, और इंद्र रूप देवता के गुण बताए हुए हैं। विशिष्ट इंद्र देवता हैं त्रिपुरोडासिनी इष्टि के। एक राजत्व गुण है, दूसरा अधिराजत्व गुण है, दूसरा स्वराडत्व गुण है। तो इस प्रकार ये जो अलग अलग तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से विशिष्ट इंद्र इस त्रिपुरोडासिनी इष्टि याग के देवता माने जाते हैं। तो इंद्र नामक देवता तो एक है, जैसे प्राण और वायु तत्वतः एक है, ऐसे इंद्र नामक देवता भी एक है। लेकिन राजत्व गुण से विशिष्ट, अधिराजत्व गुण से विशिष्ट और स्वराडत्व गुण से विशिष्ट इंद्र ये अलग अलग है। राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र में अधिराजत्व वैशिष्ट्य और सम्राटत्व वैशिष्ट्य नहीं है, स्वराडत्व वैशिष्ट्य नहीं है। इसलिए राजत्व गुण से विशिष्ट अलग ही है, इन विशिष्टों का भेद है। तो तीन तत्वतः इंद्र नामक देवता एक होने पर भी अलग अलग तीन गुण होने से तत्त गुणों से विशिष्ट इंद्र देवता का भेद माना जाता है। विशिष्ट देवता का गुण भेद से विशिष्ट देवता भिन्न भिन्न है, और विशिष्ट देवता भिन्न होने से वहां प्रयोग भेद माना है। प्रयोग भेद मानना चाहिए ऐसा पूर्व पक्षी आग्रह करते हैं, लेकिन सिद्धांत है कि वहाँ मीमांसा का सिद्धांत है कि देवता तत्वतः एक होने पर भी गुण भेद से तत्त गुणों से विशिष्ट देवता का भेद होने से ये जो प्रदान है, यानी हवि का प्रक्षेप है, राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र के लिए और आपके अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र के लिए, स्वराटत्व गुण से विशिष्ट इंद्र के लिए जो हवि निकाला जाएगा, वह हवि युगपत निकाले या अलग अलग निकाले। यदि अलग अलग निकालेंगे तो एक देवता को निकाल करके प्रदान कर दिया, फिर तो माना गया उस देवता का राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र का वो प्रसाद, वो शेष हो गया उनका शेष अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को नहीं चलेगा, और अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र का शेष
स्वराट तो गुण से विशिष्ट इंद्र को नहीं चलेगा। इसलिए माना जाता है कि ये त्रिपुरोडासिनी इष्टि में तीनों गुणों से विशिष्ट अलग अलग तीन जो अवस्थाएं हैं इंद्र की, उन तीनों अवस्था वाले इंद्र के लिए एक साथ हवि का ग्रहण किया जाएगा और फिर प्रक्षेप किया जाएगा। ये वहाँ उदाहरण है। तो जैसे देवता एक होने पर भी गुण भेद से अलग अलग होने से वह अलग अलग वो पहले से निकाला जा रहा है। हवि पहले से निकाल करके एक साथ नहीं लिया जाता, अलग अलग क्या नाम निकाल करके अलग रखा जाता है और फिर डाला जाता है। हाँ, अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग निकाला तो फिर जिस गुण क्रम से मंत्र आ रहा है उसी क्रम से अनुष्ठान भी करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, निकालेंगे एक साथ अलग अलग रखेंगे। इसलिए गुण भेद से प्रयोग भेद हो रहा है ना। ये सिद्धांत में दृष्टांत है कि तो वहां अवस्था भेद होने से प्रयोग भेद होगा, उपासना पार्थक्य होगा, ये दिखाने के लिए। ऐसे वहां पर देवता एक होने से एक साथ ही हवि दिया जाएगा, ऐसा नहीं। निकाला तो जाएगा एक साथ और फिर प्रदान किया जाएगा क्रम से। इसलिए वो सिद्धांत में उदाहरण बनता है। और एक साथ डालेंगे तो फिर तो एक ही उपासना हो जाएगी, वो पूर्व पक्ष का उदाहरण होगा। हाँ, मंत्र अलग है। तो हवि एक साथ निकाला जाएगा तो इतना होगा कि पहले जिसको दिया जा रहा है उसका वो प्रसाद नहीं माना जाएगा। हाँ, ऐसा करके दिया जाएगा। तो प्रदान का जैसे पृथक प्रयोग हो रहा है, पृथक अनुष्ठान हो रहा है, देवता एक होने पर भी गुण भेद से विशिष्ट देवता में भेद होने से प्रयोग भेद है। प्रदान के कहते हैं प्रदानवत, यानी प्रदान के तरह ही तद उक्तम, यानी ये अध्यात्म प्राण चिंतन तथा अधिदैव प्राण चिंतन पृथक पृथक होगा, ऐसा कहा गया है। ये जो सूत्र है प्रदानवद एव तदुक्तम, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। प्रदानवत ये दृष्टांत है। इसकी व्याख्या करते हैं कि यथा इंद्राय राज्ञे पुरोडासम एकादश कपालम इंद्राय अधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे इति अस्याम त्रिपुरोडासिन्याम इष्टौ सर्वेषाम अभिगमयन अवद्यति अच्छं वटकारम इति। अतो वचनात् इंद्राभेदाच्च सह प्रदान आशंकायाम, तो साथ साथ ही निकाला जाए, ऐसी आशंका हुई। तो सिद्धांत बताया जा रहा है आगे कि राजादि गुण भेदात याज्ञा अनुवाक्य व्यत्यास विधानाच्च यथा न्यासम एव देवता पृथक्त्वात् प्रदान पृथक्त्वम भवति। ये सिद्धांत है मीमांसा का। उभय सम्मत दृष्टांत होता है ना, इसलिए ये दृष्टांत बनेगा।
तो भाष्य को देखिए। तो यथा इंद्राय राज्ञ पुरोडासम एकादश कपालम इंद्राय अधिराजाय, इससे त्रिपुरोडासिनी इष्टि याग में राजत्वादि गुणों से विशिष्ट इंद्र को ये प्रदान बताया गया है। तो ये एक साथ करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए, यह संशय हुआ। राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को, अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को और सम्राट स्वराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को ये हवि ग्रहण एक साथ कर लें या अलग अलग करें, ये संशय होता है। तो ये कहते हैं इति सर्वेषाम अभिगमयन अवद्यति अचमवटकारम इति। तो इस वाक्य ने बताया कि सर्वेषाम यानी सर्वेषाम इंद्राणाम, तीन इंद्र हुए, राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र, अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र, ऐसे इन सभी को अभिगमयन यानी प्रापयन, ये जो पुरोडास रूप हवि है, इन तीनों को प्राप्त कराता हुआ अवद्यति यानी गृह्णाति, अवद्यति का अर्थ है गृह्णाति, इन तीनों के लिए ग्रहण करता है। क्या? अच्छम वटकार। अच्छम वटकार का अर्थ है देवता का अन्न, हवि। देवता का अन्न होता है हवि, ये उसी का पर्याय है ये। हाँ, वषटकार का अच्छम वटकार है। हवि कहते हैं जो आह्वनीय अग्नि में डाला जाता है ना, तिल, घी, ये सब डालते हैं ना स्वाहा स्वाहा करके, वो द्रव्य को कहा जाता है हवि, उसे हवि कहते हैं। हाँ, उसका नाम है हवि। वो अलग अलग देवता के लिए अलग अलग होता है। तो टीका में टीकाकार त्रिपुरोडासिनी इष्टि शब्द एक भाष्य में आया ना, उसका विग्रह करते हैं। त्रयः पुरोडासा अस्याम संति इति त्रिपुरोडासिनी इष्टि। तो कहते हैं तीन पुरोडास जिस इष्टि याग में होते हैं उस इष्टि याग को कहा जाता है त्रिपुरोडासिनी इष्टि। और तस्याम यानी त्रिपुरोडासिनी इष्ट्याम, ये संशय हुआ कि किम सह प्रदानम उत भेदेन इति संदेहे, पूर्व पक्षम आह सर्वेशाम इति। तो सर्वेशाम इसका अवतरण है कि इस प्रकार ये संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। ये मीमांसा का पूर्व पक्ष होगा और सिद्धांत होगा मीमांसा का ही सिद्धांत, क्योंकि ये तो मीमांसा का विषय है ना। तो सर्वेषाम अभिगमयन अवद्यति अचम वटकार इत्यादि से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। तो सर्वेषाम देवानाम आभिमुख्येन प्रापयन, सर्वेषाम अभिगमयन जो भाष्य में वाक्य है उसका अर्थ कर दिया सर्वेषाम अभिगमयन का, कि सर्वेषाम देवानाम आभिमुख्येन प्रापयन हविहि अवद्यति यानी गृह्णाति। सब देवताओं को के अभिमुख्य से प्रापयन यानी प्राप्त कराता हुआ, यानी उन देवताओं के उद्देश्य वे देवता है, मूलतः एक ही देव है इंद्र, लेकिन राजत्वादि विशेषण के भिन्न होने से विशिष्ट स्वरूप अलग अलग हुआ।
वो जो विशिष्ट अलग अलग स्वरूप हैं, उन अलग अलग स्वरूपों के उद्देश्य से हवि अवद्यति का अर्थ है गृह्णाति। उस हवि का बोधक शब्द है मूल में अछम वटकारम। अछम वटकारम का अर्थ करते हैं वषटकाराख्य देवभागम। वषटकार शब्द से बताया जाता है देवताओं के अंश को, भाग को। उसी के लिए इस वाक्य में अछम वटकार शब्द आया है, देवताओं के अन्न को बताने के लिए, यानी हवि को बताने के लिए। अवद्यति का कर्म है अछम वटकारम, वो है हवि, वो है देवता का अन्न। अथवा अछम वटकार इत्यादि का दूसरा अर्थ करते हैं कि यद्वा, यानी सर्वेशाम इस वाक्य का ही अर्थ ये कर रहे हैं कि यद्वा सर्वदेवार्थम युगपत अवदानम कार्यम इत्यत्र हेतु अछम वटकारम इति अव्यर्थत्वाय। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि सब देवताओं के लिए हवि का एक साथ ग्रहण करना चाहिए। ये सर्वेशाम अभिगमयन इस वाक्य से बताया गया है। एक प्रकार से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एक साथ अवदान करना है हवि का। अवदान करने का अर्थ है ग्रहण करना, और ये एक साथ ही ग्रहण करना है। ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला अछम वटकार ये प्रयोग है। इस अभिप्राय से लिखा कि सर्वदेवार्थम युगपद अवदानम कार्यम, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इत्यत्र यानी पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बोधक ये पद है अछम वटकारम। अछम वटकारम यह पद पूर्व पक्ष की जो ये प्रतिज्ञा है उसकी सिद्धि में हेतु बताता है। और अछम वटकारम का अर्थ क्या निकलेगा? तो अर्थ बताया अव्यर्थत्वाय इत्यर्थ। अवचटकारम अक्षम वटकार यह है एक प्रकार से निपात। निपातों के कई अर्थ होते हैं, उसमें अक्षम वटकारम इस निपात का अर्थ निकलता है अवैयर्थ्य। सब देवताओं के लिए एक साथ हवि का अवदान करेंगे तो हवि व्यर्थ नहीं होगा, और अलग अलग यदि ग्रहण करेंगे तो हवि में वैयर्थ्य आएगा। एक बार बना लिया पूरा और उसको एक ही पात्र में रख करके राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को दे दिया, तो फिर दोबारा उसी में से दूसरे को देते हैं यदि, तो वो हो जाता है फिर व्यर्थ, क्योंकि राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र का वह प्रसाद बन गया। जो उत्कृष्ट का शेष है वह तो भोग तो निकृष्ट ले सकता है, लेकिन समान योग्यता वाले को प्रसाद नहीं दिया जाता। किसी को भोग लगा दिया और उसी के समान योग्यता वाले को बाद में फिर वो भोग में से हिस्सा दे दिया, तो जिसको दिया जा रहा है उसी के योग्य को वो उसका अनादर जैसा होता है। तो यहाँ तो राजत्व गुण से विशिष्ट, अधिराजत्व गुण से विशिष्ट
स्वराटत्व गुण से विशिष्ट इंद्र समान है देवता, इसलिए एक देवता का भोग दूसरे देवता को नहीं दिया जा सकता। वो इसलिए क्या किया जाए, तो पूर्व पक्षी कहते हैं सब देवताओं के लिए जैसे अलग अलग थाली में जो भोजन पका हुआ है अलग अलग थाली में एक साथ लगा लेते हैं, परोसते हैं, तो माना जाता है कि किसी को किसी का प्रसाद नहीं दिया गया, भोग उच्चिष्ट नहीं दिया गया, सबको एक जैसा ही भोग लगाया। ये होता है ना। ऐसे पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक ये अछम वटकारम हेतु है। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि यद्वा सर्वदेवार्थम युगपद अवदानम कार्यम, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु है अच्छम वटकारम, यह पद हेतु बताता है और उसका अर्थ है अव्यर्थत्वाय। एक साथ सब देवताओं के लिए हवि का अवदान क्यों करना है, तो हवि व्यर्थ न हो इसलिए। तो व्यर्थ कैसे होता है उसे आगे वाले वाक्य से टीकाकार कह रहे हैं। युगपत नहीं निकालेंगे यदि तो इस प्रकार व्यर्थ होता है वो। एकार्थम अवत्ते हविषि शेषो याग अनर्हतया वृथा स्यात् इति भावः। तो यदि एकार्थम अवत्ते हविषि, एक देवता के लिए हवि का ग्रहण कर लिया और फिर वह तो उस देवता का शेष हो गया, वो फिर दूसरे देवता के याग का अंग नहीं बन सकता, इसलिए कहते याग अनर्हतया, वो याग के अयोग्य होने से, दूसरे देवता के याग के अयोग्य होने से वृथा स्यात्, उसमें कर्मांगत तो नहीं रहा। तो इस प्रकार ये अछम वटकारम के दो अर्थ कर दिए। भाष्य में वाक्य है कि अतो वचनात् इंद्रा अभेदाच्च सह प्रदान आशंकायाम। तो अतः यानी हवि में अवैयर्थ्य सिद्ध हो इसलिए हवि का सह अवदान ही करना चाहिए, युगपद अवदान करना चाहिए। और देवता भी एक ही है, पूर्व पक्षी कहते हैं, वो उसे गुणों से कुछ लेना देना नहीं। तो एक तो हवि में अवैयर्थ्य और दूसरा देवता एकत्व होने से युगपत अवदान होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सह अवदान ये पूर्व पक्ष है। इति आशंकायाम सिद्धांत बताया जा रहा है राजादि गुण भेदात इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, एवं सह अवदान श्रुतेर देव ऐक्याच्च पुरोडाशानाम सह प्रक्षेपे प्राप्ते। तो एक साथ प्रक्षेप प्राप्त हुआ, ये पूर्व पक्ष रहेगा। ये मीमांसा का ही पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षे प्राप्ते पृथक प्रक्षेप इति सिद्धांतम आह। तो वहां हवि का प्रक्षेप अलग अलग होगा, इत्याकारक सिद्धांत मीमांसा का बताया जा रहा है। तो राजादि गुण भेदात याज्ञा अनुवाक्या व्यत्यास विधानाच्च यथान्यासम एव देवता पृथक्त्वात् प्रदान पृथक्त्वम भवति, ये कहते हैं।
इसलिए क्या होगा तो कहते हैं राजादि गुण भिन्न भिन्न होने से देवता भी भिन्न होगी, ये माना जाएगा। गुण भेदा देवता भेद। और याज्ञा अनुवाक्या ये मंत्र होते हैं। याज्ञा कौन से मंत्रों को कहा जाता है, अनुवाक्या कौन से मंत्रों को कहा जाता है, ये सब टीका में टीकाकार बताएंगे। तो याज्ञा अनुवाक्या मंत्रों के व्यत्यास का विधान किया हुआ है। व्यत्यास का मतलब होता है राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को हवि प्रदान करते समय जो याज्ञा नामक मंत्र बोला जाता है वह अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को हवि प्रदान करते समय हो जाता है अनुवाक्या, और जो अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को हवि प्रदान करते समय याज्ञा मंत्र है वह पूर्व में अनुवाक्या था, ऐसा व्यत्यास हो जाता है। तो इस प्रकार ये व्यत्यास विधान भी ये बताता है कि एक साथ यदि प्रक्षेप होगा तो व्यत्यास कैसे हो पाएगा। इसलिए तीनों देवता के लिए क्रम से ही प्रक्षेप होगा, जैसा क्रम वहां पर बताया हुआ है, पाठ क्रम के अनुसार होगा। यानी जिस क्रम से मंत्र बताए जा रहे हैं उसी क्रम से हो जाएगा, शास्त्र ने बताए हुए क्रम से प्रक्षेप, पृथक पृथक प्रक्षेप होगा। तो राजादि यानी प्रदान पृथक्त्वम भवति, ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है मीमांसकों की, वही सिद्धांति हैं वहां। और उनकी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताए गए राजादि गुण भेदात एक हेतु, दूसरा याज्ञा अनुवाक्या व्यत्यास विधानात्, और यथा न्यासम एवं देवता पृथक्त्वात्, देवता पृथक पृथक होगी इसमें ये हेतु है। और उसके कारण प्रधान पृथक्त्वम, वो प्रधान पृथक्त्व होगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। राजाधिराज स्वराज गुण भेदेन विशिष्ट देवता भेदात इत्यर्थ। प्रधान पृथक्त्व क्यों हो रहा है तो कहते हैं देवता पृथक्त्व होने से। देवता का पृथक्त्व क्यों हुआ, एक ही इंद्र के भेद कैसे हुए तो कहते ये गुण भेद होने से, राजत्व गुण अधिराजत्व गुण और स्वराजत्व गुण अलग अलग होने के कारण हो गया ये भेद एक ही इंद्र देवता का। और देवता अलग अलग होने से प्रदान भी अलग अलग होगा। अब ये याज्ञा मंत्र कौन से मंत्रों को कहा जाता है, अनुवाक्या मंत्र कौन से मंत्रों को कहा जाता है, इसे टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। किंच अध्वर्युना यज इति प्रयसे कृते होत्रा यो मंत्र पठ्यते सा याज्ञा। अध्वर्यु नामक जो ऋत्विक है वह प्रेरणा करता है ऋत्विक को, होता नामक ऋत्विक को। किसकी प्रेरणा करता है तो याग की। और याग की प्रेरणा करने के लिए शब्द प्रयोग यदि अध्वर्यु करे यज, यज इस लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है यज। और यज इस वाक्य से शब्द का प्रयोग करके यदि अध्वर्यु
होता को प्रेरणा देता है। तो यज ये सुन करके होता जो मंत्र बोलते हैं वह राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को जो हवि दी जाती है जिन मंत्रों से वही मंत्र बोलता है, उनका नाम होता है याज्ञा। उन मंत्रों का मंत्र बोलने वाले है होता। तो ये कह रहे हैं कि यज इति प्रयसे, प्रयस शब्द का अर्थ होता है प्रेरणा। तो यज ऐसे शब्द का उच्चारण अध्वर्यु के द्वारा करके जब मंत्र बोलने की प्रेरणा होता को दी जाती है और इस यज शब्द से प्रेरित हो करके यज शब्द उच्चारण सुन करके अध्वर्यु का होता जिन मंत्रों को बोलता है वह याज्ञा नामक मंत्र होता है। अध्वर्यु होता है यजुर्वेद के और होता होते हैं ऋग्वेद के। वो यजुर्वेद के विशेषज्ञ यजुर्वेद में बताए गए सारे प्रयोगों का जिन्हें विशेष ज्ञान होता है वह अध्वर्यु नामक होता माना जाता है, ऋत्विक माना जाता है अध्वर्यु। और होता होते हैं ऋग्वेद के, इसलिए वो ऋग्वेद के मंत्र बोलते हैं यज इस प्रेरणा को पा करके। तो अध्वर्युना यज इति प्रयसे कृते होत्रा यो मंत्र पठ्यते सा याज्ञा, उसे याज्ञा कहा जाता है। और अनुब्रूहि इति प्रयशानंतर मंत्र पुरोनुवाक्या इति भेदो अस्ति। और अनुब्रूहि ये शब्द प्रयोग करके अध्वर्यु जब होता को मंत्र बोलने की प्रेरणा देते हैं तो अनुब्रूहि इस शब्द से प्रेरित होकर के अध्वर्यु के द्वारा प्रयुक्त अनुब्रूहि शब्द से प्रेरित होकर के होता के द्वारा जो मंत्र बोला जाता है उसका नाम है अनुवाक्या। तो ये कहते हैं अनुब्रूहि इति प्रयशानंतर मंत्र पुरोनुवाक्या, अनुवाक्या पुरोनुवाक्या ये कहा जाता है। और यानी भाष्य में अनुवाक्या है। तो पुरोनुवाक्या का मतलब राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को हवि देते समय अनुब्रूहि इस प्रेरणा से शब्द की प्रेरणा से प्रेरित होकर के मंत्र बोला हुआ पुरोनुवाक्या कहा जाएगा। और यज इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के बोला गया मंत्र कहा गया याज्ञा। इनका व्यत्यास होता है दूसरे इंद्र को हवि देते समय। ये दिखाना है, बताना। तो याज्ञा अनुवाक्या का व्यत्यास विधान ये एक हेतु है ना देवता पृथकत्व में। तो सा पश्चात याज्ञा क्या ओहो अच्छा आगे है। तो ये तत्र अस्याम इष्टौ प्रथम पुरोडास प्रदाने या कृलिप्ता याज्ञा सा द्वितीय प्रदाने पुरोनुवाक्या। तो कहते हैं कि ये जो याज्ञा मंत्र और अनुवाक्य वाक्या मंत्र हैं ये अस्याम इष्टौ प्रथम पुरोडास प्रदाने, अस्याम इष्टौ से लेना ये त्रिपुरोडासिनी इष्टि। और इस त्रिपुरोडासिनी इष्टि में प्रथम पुरोडास प्रदान करते समय जो निश्चित याज्ञा नामक मंत्र है वह द्वितीय पुरोडास प्रदान करते समय पुरोनुवाक्या बन जाता है। जो पहले याज्ञा मंत्र था वह अनुवाक्या कहलाएगा और जो अनुवाक्या था वह याज्ञा हो जाएगा। याच पूर्वम अनुवाक्या सा पश्चात याज्ञा
ये व्यत्यास हो रहा है। इति व्यत्यासम अन्वाह इति श्रुत्या विधानात्। अन्वाह इस श्रुति के द्वारा विधान होने से जो याज्ञा मंत्र था वही अनुवाक्या मंत्र बना। अन्वाह ये श्रुति यानी इस पद के द्वारा प्रेरित होकर के विधान हुआ, इसलिए यथा श्रुति प्रक्षेप पृथक्त्वम इत्याह याज्ञा इति। तो भाष्य में जो याज्ञा अनुवाक्या व्यत्यास विधानाच्च ये है ना, इसका ये अवतरण हुआ। तो जैसी श्रुति बताती है ऐसा ही प्रक्षेप पृथक्त्व ही होना चाहिए, ऐसा मीमांसा का सिद्धांत है। उभय सम्मत दृष्टांत होता है ना, इसलिए उभय सम्मत दृष्टांत देने के लिए वाक्य है। तो आगे हैं भाष्य में, एवं तत्वाभेदेपि आध्ये अंश पृथक्त्वात् आध्यान पृथक्त्वम इत्यर्थ। यानी दृष्टांत तो हो गया वहां तक, प्रदान पृथक्त्वम भवति, वो दृष्टांत को बताने वाला वाक्य था। सूत्रस्थ प्रदानवत इस दृष्टांत का स्पष्टीकरण। अब सूत्र में जो तद उक्तम एक पद है ना, उत्तर सूत्र का उत्तरांश, वो दार्ष्टान्त को बताने के लिए है। और तद उक्तम का अर्थ है उपासन पृथक्त्वम उक्तम। जैसे प्रदान पृथक्त्व बताया गया है, ऐसे उपासन पृथक्त्व बताया गया। ये प्रदानवद एव तदुक्तम का अर्थ है। तो तदुक्तम के द्वारा जो दार्ष्टान्त बताया गया सूत्र में, उस दार्ष्टान्त को अब बता रहे हैं। तदुक्तम की व्याख्या है, एवं तत्वाभेदेपि, यानी तत्वतः प्राण और वायु एक होने पर भी, जैसे इंद्र एक होने पर भी गुण भेद से भिन्न हुए, ऐसे प्राण और वायु तत्वतः एक होने पर भी अवस्था भेद से भिन्न होंगे। अध्यात्म अवस्था, अधिदैव अवस्था को लेकर के वो उनमें अवान्तर भेद होगा। राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र और अधिराजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र में जैसा भेद है ऐसा भेद हो जाएगा। तो एवं तत्वाभेदेपि आधेय अंश पृथक्त्वात्, और आधेय अंश यानी उपास्य अंश, ये जो तत्व जो प्राण और वायु का तात्विक स्वरूप है वह उपास्य स्वरूप नहीं है, अपितु इस तत्व की जो अवस्था विशेष है, अध्यात्म अवस्था प्राण और अधिदैव अवस्था वायु सूत्रात्मा, ये उपास्य हैं और उनका आपस में भेद है। जैसे इंद्र नामक मूल देवता एक है, लेकिन तत्त गुण से विशिष्ट देवता में अवान्तर भेद है। ऐसे कहते हैं आधेय अंश पृथक्त्वात् आध्यान पृथक्त्वम। तो इंद्र देवता भिन्न होने से जैसे प्रदान भिन्न भिन्न हुआ, प्रदान पृथक्त्व हुआ देवता भेदात, ऐसे ध्येय भेदात ध्यान पृथक्त्वम। ये तदुक्तम से कहा गया। और एक ये दार्ष्टान्त हुआ, दृष्टांत दर्शन, और तदुक्तम यानी इस बात को मीमांसा में और श्रुति ने भी कहा है। इस अभिप्राय से सूत्रस्थ तदुक्तम का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में कि तद उक्तम शंकर से नानावा देवता पृथक ज्ञानात। संकर्ष शब्द का अर्थ है
देवता कांड। तो देवता कांड में मीमांसा में 12 अध्याय न, उनमें से किसी अध्याय का कोई पाद देवता कांड कहलाता है। और वेद में कर्म कांड में एक अवांतर कांड देवता कांड रहेगा, कर्म के देवता को बताने वाला। तो कहते हैं वो देवता भी नाना हो जाएगी। नाना वा शब्द है अवधारण अर्थ में, एव अर्थ में। तो नाना एव देवता, यानी देवता नाना का अर्थ है भिन्न, तो देवता भिन्न ही हैं, भिन्ना एव। क्यों? तो कहते पृथक ज्ञानात। तो पृथक ज्ञानात यानी राजादि गुणों से विशिष्ट इंद्र अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, ये पृथक ज्ञानात का अर्थ है। अलग अलग गुणों से विशिष्ट विशेष्य अलग अलग होता है। कमल एक होने पर भी रक्त कमल, नील कमल ये अलग अलग है। ऐसे ही कमलत्वेन कमल एक होने पर भी नीलत्व आदि गुणों को लेकर के जैसे भिन्न भिन्न हुआ, ऐसे इंद्रत्वेन रूप इंद्र एक होने पर भी राजत्व, अधिराजत्व, स्वराटत्व आदि गुण भिन्न भिन्न होने से तत्त गुणों से विशिष्ट इंद्र अलग अलग है। नील रक्त पंकज के तरह, उत्पल के तरह। ये पृथक ज्ञानात से ये बताया कि अलग अलग गुणों से विशिष्ट देवता का अलग अलग रूप से निश्चय होने से, ज्ञान होने से, राजत्वादि गुणों से भिन्नतया ही देवता का ज्ञान होने से देवता भिन्न ही है। इंद्र देवता त्रिपुरोडासिनी इष्टि की देवता इंद्र एक नहीं, अलग अलग है। ये कैसे, क्यों अलग अलग है? तो कहा कि तत्त गुणों से विशिष्ट देवता का, भिन्न भिन्न गुणों से विशिष्ट देवता का भेदेन ज्ञान होने से, पृथक ज्ञानात, ये हेतु है देवता भेद में। संकर्ष शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया संकर्षो देवता कांडम, और नाना वा देवता पृथक ज्ञानात इसका अर्थ करते हैं वा शब्दो अवधारणे। तो वा शब्द अवधारण यानी एवकार समानार्थक होने से नाना वा का अर्थ निकलेगा नानैव देवता। इंद्र देवता अनेक है। कैसे? तो कहते राजादि गुण भेदेन भेद अवगमात। राजादि गुण भिन्न भिन्न होने से देवता का भी, गुणी का भी भेद अवगत हुआ। अब तत्र तु द्रव्य देवता भेदात याग भेदो विद्यते इत्यादि का अवतरण है टीका में, और ये हैं 3-4 पंक्ति भाष्य में और 4-5 पंक्ति इसमें भी हैं, टीका में भी। इसमें लगेगा थोड़ा समय, कल देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं